कार्तिक महात्म्य 5वां अध्याय। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है। अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छुपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से भर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद कर थूकना और श्वांग लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण के मुख करें। जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते, उनके मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावें। व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों को सूर्यवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरन और गंधहीन वृक्षों की दातुन न करें। तंदन, विष्णु और शिव के मंदिर प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जाएं। वहां भगवान की पद्यादि से स्तुति कर नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सत्युग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, समेर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया। वे परिपूर्ण हो गए। फिर प्रदक्षिणा करके, दंडवत करके, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करते समय करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप बैकुंठ को चले जाते हैं। छठा अध्याय। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, द्वीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाएं। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करें। इससे 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका दुगुना। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ्यादि दें और कहें, हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्थ को ग्रहण करिए। आपको नमस्कार है। बैकुंठ में प्रयोग में अथवा बद्रिकाश्रम में मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि प्रयत्न में जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मिलाकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगावें। स्नान मंत्र, भक्ति भावना। जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वाले की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल में कर्मों समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करें। भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों में अर्घ्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी की पूजा पर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम
तुम्हें बनाया है, मुनियों ने पूजा है, तो सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वक पर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्य के नियम संक्षेप में सुना। सब प्रकार के आमिष, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाले वस्तुओं का परित्याग कर दें। पराया अन्न, प्रदोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवें तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौव्रती, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग देवें। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव, शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवधारी का मांस, चूना, जीभारी का फल, मसूर, बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सब छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य बोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा है। तथा कार्तिक व्रती ब्रह्मचार्य से रहें। पृथ्वी पर शयन करें, पत्तों पर खाएं और चौथे प्रहर भोजन करें। नरक चौदस को तेल लगाइए। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल ना लगाए। घिया, बैंगन, कुमड़ा, कटोरी, तरबूज, कैंद ये सब छोड़ देवे। शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों के संभाषण न करें तथा उपरोक्त मनुष्य और गौओं को देखें। अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए और दग्ध अन्न को न खाएं। विष्णु की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य पर चंद्रायनी व्रतों को करें। कर्म से काशीफल, कटोरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी इसके शाक को प्रतिपदादि तिथियों में त्याग देवें। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं को त्याग करें उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करें, फिर भोजन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चलें और प्रबोधन एकादशी में जागरण कृत्य करें। यथोवत रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह के डर से हाथी। विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्व रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। यथारीति से कार्तिक व्रती पुण्यों को मुख वाला ब्रह्म भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों का संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चारों द्वारा मंडप बनाकर तोरण बंधाकर फूल और चमर से सजावें और चारों ओर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुजीशील और विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से शोभित सर्वोत्तम बृहद चक्र बनावें। इसके ऊपर पंच रत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख, चक्र, गदा, गारी, पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजा करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्र आदि को पूजा। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन और चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की सर्वमणि प्रतिमा को पूजन षडोचन से कर विधि भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करते रहें। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, धन को लाभ छोड़ यथाशक्ति दक्षिणा देवें। उपवास कर ऐसे बैकुंठ को पावें। इस बैकुंठ चतुर्दशी महात्म्य को देवता और शेष जी 100 वर्ष भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण की भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं उनको सहस्र गौओं का दान करने का फल मिलता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि को ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करवाएं। अतः देवों मंत्रों तिल खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ को पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सपनीक वस्त्र आभूषण से सुशोभित करें।
प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और मेरे मनोरथ सफल हों में और मनोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो।